सो 1991 के अंदर जब हमारे पैसे खत्म हो गए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था, दोबारा लोन ना मांगना पड़े आईएमएफ से, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आज उससे लेसन लेते हुए हमारे पास $728 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। आज दुनिया में सिमिलर क्राइसिस है बिकॉज ऑफ दिस ईरान क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर। दुनिया में सेम क्राइसिस अगर 1980s और 90s का इंडिया होता, शायद फिर दिवाला निकलने वाला होता, जैसा आसपास के बहुत सारे देशों का निकलने वाला हो जाता है, ऐसे हर क्राइसिस के अंदर, राइट। अराउंड क्लोज टू 20 टाइम्स पाकिस्तान आईएमएफ के पास जा चुका है, 20 उनका टच होने वाला है। श्रीलंका 6-7 बार जा चुका है आईएमएफ से लोन मांगने, इंडिया एक बार गया था। टुडे वी आर नेट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। ऐसे हर क्राइसिस का इस्तेमाल इंडिया ने आज तक किया है। उसके बाद भी हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर खतरा था। 1950s और 60s के अंदर अगर 2 साल बरसात कम होती थी, देश के अंदर भुखमरी फैल जाती थी, लोग मरने स्टार्ट हो जाते थे स्टार्वेशन डेथ से। क्या किया हमने? ग्रीन रेवोल्यूशन किया। आज एक्स्ट्रा अनाज पड़ा हुआ है। कहीं पर कोई क्राइसिस होता है, इंडिया के जहाज जाके वहां पर व्हीट राइस छोड़ के आते हैं, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे अफगानिस्तान हो। सो वी आर गिविंग फूड फॉर फ्री कि लोग भूखे ना मरे। और हमारे गोदाम के अंदर जरूरत से ज्यादा बफर स्टॉक्स पड़े हुए हैं। अब आज क्या क्राइसिस है? आज हमारे सामने ये क्राइसिस है कि ऑयल, गैस, ये 2 चीजें, और नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, तो बाय दैट एक्सटेंशन फर्टिलाइजर ऑल्सो। इन 3 चीजों के लिए आज हमारी डिपेंडेंस किसके ऊपर है? ऑन वेस्ट एशिया। और ये क्राइसिस ऐसा है कि जिससे लेसन लेके हमें अगली बार ऐसा ना हो कि मिडिल ईस्ट में, दिस वेस्ट एशिया के अंदर कोई लड़ाई हो गई है स्टार्ट, और इंडिया के ऑयल, गैस, इनके ऊपर क्राइसिस आ गया। दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। तो 2 ही इसके जरिए हो सकते हैं। वो तो ये है, या तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं नेचुरली अवेलेबल उनको बढ़ाया जाए। दूसरा ये हो सकता है ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस टू इंपोर्ट दीस ऑयल, गैस, इनको और कंट्री से इंपोर्ट करने के ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस ढूंढे जाएं। ये 2 चीजें हो सकती है और उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। हमने ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए हैं, पहले तो वो भी नहीं थे। पिछले 12-13 साल के अंदर हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए जहां पर हमने तेल को सस्ते में खरीद के स्टोर कर रखा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हफ्तों के लिए नहीं है। और ये युद्ध अगर लंबा चले, या कोई भी ऐसा फ्यूचर की लड़ाई बहुत लंबी चले, तो हमारे तो यहां ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर्स और यूरिया भी बनता है इन चीजों से, यूरिया, इन सब चीजों की कमी हो जाएगी, तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी इन चीजों से इंपैक्ट होती है। एंड दैट शुड बी द लेसन दैट वी शुड टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्राइसिस।